हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर को हम लोग पूरा बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से क्या होता है जब हमारे पास चार्ज रेस्ट में होगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, जब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म रूप से मूव करेगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म रूप से मूव करेगा तो क्या होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है सोर्स एंड फील्ड और सेकंड टॉपिक है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग यही दो टॉपिक पे बात करेंगे। अगला क्लास में हम लोग बीएसएल पढ़ेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ। तो आज का इस दो टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले हम कि हमारे पास चार्ज जब रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस होगा, देखते हैं। सोर्सेस एंड फील्ड पहला टॉपिक है। देखो, चार्ज एट रेस्ट, जब हमारे पास चार्ज रेस्ट में होगी तो वहां पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहां पे मान लो एक चार्ज है, ठीक है, क्यू। हमारे पास जब चार्ज रेस्ट में है तो क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी अपने, ठीक है। जब हमारे पास चार्ज रेस्ट में है तो ओनली क्या बनेगा वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमको यहां पे समझना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग बोलेंगे जब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। कोई चार्ज कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कोई चार्ज 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगा। मतलब चार्ज कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जब चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जब हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा तो वहां पे क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं, मान लो हमारे पास चार्ज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है, पहले तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ क्या बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जब चार्ज हमारा रेस्ट में है तो वहां पे क्या बनाएगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा तो वहां पे क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज यहां पे कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा चार्ज चलेगा। यूनिफॉर्म मोशन उसी को बोलेंगे जब चार्ज कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब हमारा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो वहां पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब हमारा चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब हम चार्ज को एक्सेलरेट कर देंगे, कभी उसका स्पीड बढ़ा देंगे, कभी इसकी स्पीड घटा देंगे, उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या कर देंगे, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, इसको लिख लो पहले। एक्सेलरेट का मतलब होता है चार्ज को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर देना, या चार्ज को डिक्रीज कर देना, या डायरेक्शन चेंज कर देना। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ है, वहां पे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा देंगे,
स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड घटा देंगे, कभी कभी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे हम एक्सीलरेट किए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वहां पे चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से नहीं चलेगी, कभी स्पीड उसका ज्यादा है, कभी स्पीड कम है, कभी डायरेक्शन में चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब चार्ज हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखे ना कि जब चार्ज हमारा रेस्ट पे है तो केवल क्या बन रहा है, केवल प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे हम एरो लगाएंगे, बी हमारा क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। अब बी हमारा यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसके ऊपर एरो लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब चार्ज हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा। देखो देखो चार्ज यहाँ पे मान लो चल रहा है और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे चार्ज लेते हैं अपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसलिए एरो लगा रहे हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। जब चार्ज हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यहाँ पे क्या क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ईएमडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा क्लास 12 का ये चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां पे हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, साथ ही साथ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रो यहां पे दिखा देते हैं बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम वेव्स की तरह दिखा देते हैं, वेव्स निकाल दे रहा है ऐसे ऐसे। साथ ही साथ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रो ई एम डब्ल्यू, ईएमडब्ल्यू यहां पे लिख देते हैं, ईएमडब्ल्यू दैट मींस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स। चलो एक बार फिर से इसको हम रिकॉल करते हैं शुरू से, जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा, सोर्सेस एंड फील्ड, चार्ज एट रेस्ट। जब हमारे पास चार्ज रेस्ट में होगा तो वहां पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्लियर है यहां तक। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज, यानी चार्ज हमारा चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो जब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब हमारा चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसको नोट कर लीजिए। सोर्सेस एंड फील्ड, चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस होगा, चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, और चार्ज जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। इस पे क्वेश्चन एम्स का बना हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एम्स का बना हुआ है, हम अगला क्लास में कराएंगे, पहले इसको अभी नोट कीजिए। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, चलो उसको पढ़ते हैं। देखो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग अ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन इन द समर ऑफ 1820, गर्मी का ही दिन था जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, समर, इसी गर्मी का दिन था ऑफ 1820, डेनिश फासिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड नोटिस दैट अ करंट इन a straight wire caused a noticeable deflection in a mirror by मैग्नेटिक कंपास नीडल। ये हिस्ट्री का बात है, इतिहास का बात है। 1820 मतलब आज से 200 साल पहले ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ओस्टेड अंकल ने किए थे, ये आज से 200 वर्ष पहले हुआ था। तो देखो ड्यूरिंग लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन इन द समर ऑफ 1820, डेनिश फासिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड नोटिस, क्या उन्होंने नोटिस किए कि डेटा करेंट इन स्ट्रेट वायर। देखो एक हम वायर लेते हैं, एक वायर हम लेते हैं,
आप इमेजिन कीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक वायर है, एक वायर है हमारे पास, ठीक है, वायर है। क्या बोले कि डेनिस सजेस्ट हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड नोटिस दैट ए करंट इन ए स्ट्रेट वायर, जब एक स्ट्रेट वायर में करंट को फ्लो करा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, स्ट्रेट वायर कॉज ए नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन ए नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इसके बगल में मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा गया है, मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा गया है। तो क्या नोटिस हुआ कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, चलो इसको देखते हैं एक बार। हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, क्या है, एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर क्या हो रहा है, करंट पास कर रहे हैं, आई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं करंट को, ठीक है, करंट पास कर रहे हैं। इसके साथ में ही क्या रखा गया है, एक मैग्नेटिक नीडल्स रखा गया है। तो क्या देखा गया, नोटिस क्या किया गया कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे पोस्टेड नोटिस दैट ए करंट इन ए स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या नोटिस किया, नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन ए नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक मैग्नेटिक कंपास नीडल। तो उन्होंने क्या नोटिस किए कि हमारे पास एक करंट है, ठीक है, एक वायर है जिसके अंदर हम करंट को जब फ्लो करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये जो वायर है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है, दोनों में तो कोई डायरेक्टली कनेक्शन ही नहीं है, दोनों में तो कोई डायरेक्टली कनेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है, वहां पे डिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है। तो देखो इसका रीजन यह है कि हम लोग क्या जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट वायर में करंट या चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ना। तो ये अपने आजू बाजू में क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आया, ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आया आप लोगों को, आया, यस या नो बोलिए। देखो पहले हम क्या किए, उन्होंने क्या नोटिस किए कि ओस्टेड नोटिस दैट ए करंट इन स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर हम ले लिए, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं, करंट को क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म रूप से फ्लो करा रहे हैं। तो जब फ्लो करा रहे हैं और इसके बगल में क्या रखा गया है, मैग्नेटिक नीडल कंपास। तो जब मैग्नेटिक नीडल कंपास को रखा गया है तो इस स्ट्रेट वायर और मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। वहां पे सोचा गया कि डिफ्लेक्शन आखिर हो क्यों रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल कंपास और स्ट्रेट वायर में कोई डायरेक्टली कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट वायर में जब करंट को यूनिफॉर्म रूप से फ्लो कराएंगे तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। यही क्या था हमारा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक नोट का पॉइंट क्या है कि ओस्टेड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास चार्ज और करंट को मूव कराते हैं कैसे, यूनिफॉर्म रूप से, तो वहां पे क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अपने सरफेस स्पेस के अराउंड में। देखो यहाँ पे, देखो तुम्हें दिखा देते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर हम करंट को फ्लो करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ये हमारा क्या है, करंट है, करंट है, करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो जब करंट को देखो, ओस्टेड कंक्लूडेड द मूविंग चार्ज और करंट को फ्लो करा रहे हैं, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपने आसपास में क्या बनाएगी, ये क्या है, हमारा वायर है, वायर है, ये हमारा करंट है आई, और साथ ही साथ क्या बनाएगी, अपने यहाँ पे लिखा गया है नोट में, ओस्टेड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव होगा तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग स्पेस में बनाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने स्पेस में क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ना, बनाएगी या नहीं बनाएगी, बनाएगी ना। इसको नोट करो एक बार, जितना हम लोग पढ़े आज के क्लास में सोर्सेस एंड फील्ड और क्या ये हमारे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, सारे को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे पूरे अच्छे से। इसको नोट करो पहले। चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं 5 मिनट के अंदर। देखिए क्या है, हमारा
चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। देखो पहला टॉपिक क्या था, सोर्सेस एंड फील्ड। चार्ज एट रेस्ट, जब हमारे पास चार्ज रेस्ट में तो क्या प्रोड्यूस करेगी, वहां पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज चलेगा। चार्ज कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी चार्ज 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। चार्ज कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जब हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब देखो यहाँ पे चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा क्लास 12 का एक चैप्टर है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बस इतना जान लो कि जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, उन्होंने नोटिस किया कि जब एक स्ट्रेट वायर में हम करंट को फ्लो करा रहे हैं और उसके पास में रखा हुआ मैग्नेटिक नीडल कंपास कि क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट वायर में करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट एक था ओस्टेड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्ज और करंट, जब चार्ज और करंट को मूव कराएंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे करंट को पास करा रहे हैं एक स्ट्रेट वायर में, तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग स्पेस में क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, आगे के हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और बीएसएल मायोट-सेवर्ट लॉ। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवीजन करके अगला क्लास में आइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीएसएल मायोट-सेवर्ट लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बाय बाय, टेक केयर।